दोस्तों आज का टॉपिक है कि अगर आप प्यार में धोखा खाए हैं तो ये वीडियो निश्चित मानिए कि आपको एक मार्गदर्शन करेगा, आपको गाइड करेगा। क्योंकि ये ख्याल तभी मेरे मन में आया जब मेरे एक जानने वाले ने मुझसे पूछा कि प्रमोद जी, हमारी गर्लफ्रेंड हमें छोड़ के चली गई दूसरे के साथ और मैं बिल्कुल टूट सा गया हूँ और मुझे किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, अकेला रहने का मन करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। तो मैंने इस सब्जेक्ट के बारे में फिर उनको राय दिया और मैंने सोचा क्यों नहीं ये बातचीत आपसे भी शेयर की जाए। मित्रों, इसमें होता है जब किसी का भी दिल टूटता है तो वो तरह तरह के चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। कई लोग खुद को मार लेते हैं या इसमें अकेले रहने का मन करने लगता है उनका, वो किसी से बातचीत नहीं करते हैं, उन्हें पूरी दुनिया में हर चीज़ धोखा धोखा नज़र आती है और उनके करियर को सीधे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि मैं नए नए अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं। जिस व्यक्ति को भी रिजेक्ट किया गया होगा उसमें कई वजह होते हैं। हो सकता है कि कास्ट की वजह से, हो सकता है हैसियत की वजह से, हो सकता है उसके सफल करियर ना होने की वजह से, या हो सकता है उसकी हाइट की वजह से, हो सकता है उसके लुक्स की वजह से। तो ये सारे वजह बनते हैं कोई भी रिश्ता, प्यार का रिश्ता टूटने के लिए। तो आप पहले तो ये जानिए कि किस वजह से टूटा और आप बिल्कुल नेगेटिव ना होएं, पॉजिटिव बन जाएं और आप उन चीज़ों से मजबूत करें अपने आप को जिस वजह से लगा है कि आपको रिजेक्ट किया गया और दूसरे से रिश्ता बनाया गया। आपने फिल्मों में देखा भी होगा कि एक फिल्म आई थी जिसमें लड़की ने लड़के को बहुत बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया था प्यार में, और वो लड़का फिर डीएम बना, कलेक्टर बना आईएएस करके। और बाद में जब उस लड़की को पता चलता है तो उस लड़की में एक बहुत पश्चाताप दिखता है और वो बार बार कोशिश करती है, लेकिन वो फिर दोबारा वो गलती नहीं करना चाहता। लड़का पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता है और अपने जीवन में बहुत कामयाब इंसान बनता है। अरे प्यार करना ही है तो आप भगवान से करो, अपने माँ बाप से करो, इनका प्यार सच्चा होता है। इस प्यार में कभी धोखा नहीं है। बाकी जितना दुनिया में प्यार है, जितना दुनिया में अपनत्व है, सब मोह माया और एक धोखा है। मैं इसके ऊपर एक छोटी सी बात बताऊं कि एक रानी जो है बहुत ज़्यादा प्यार अपने राजा से करती थी और रानी ने राजा को गिफ्ट दिया कुछ अच्छा सा, और राजा जो है वो नौकरानी से प्यार करता था तो उसने वो गिफ्ट नौकरानी को दे दिया। और वो नौकरानी अपने सेनापति से प्यार करती थी तो वो गिफ्ट उसने, वही सेम गिफ्ट बहुत प्यारा था जिसे उसने सेनापति को दे दिया। फिर सेनापति जिसको प्यार करता था वो उसी महल में रहने वाली लड़की थी, तो घुमा के वो गिफ्ट वापस जब महल में आता है और जब रानी को पता चलता है कि ये गिफ्ट तो मैंने राजा को दिया था, ये हमारी दासी के पास कहाँ से आया, तो फिर जो है वहाँ से कहानी खुलती है। और देखिए, गलत कुछ भी नहीं है। आप अपने अंदर सुधार लाइए, अपने कैरियर वाइज, पैसे के वाइज, अपने पर्सनालिटी के वाइज जिम करिए, एक्सरसाइज करिए, खुश रहिए और अगले को खुश रहने की क्षमता प्रदान करिए, खुश रख सकें। आप देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा और कभी भी कोई किसी को छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि जब भी किसी को आसानी से कोई चीज़ मिलती है तो उसे उसकी कदर नहीं होती है, और जब भी कठिनाई से कोई चीज़ मिलती है तो कदर होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप किसको प्यार करते हैं वो एक तरफा प्यार होता है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वहाँ धोखा है। लेकिन आपको कोई प्यार करता है और आपको कोई टूट के चाहता है तो वो प्यार है, और वहाँ आप समय दे सकते हैं, वहाँ अपने आप को आप उस रिलेशनशिप में ला सकते हैं। लेकिन आप किसी को प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके साथ भी वैसा ही मिले, वो नहीं हो सकता है। और यही बात पे मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताता हूँ दोस्तों, आपको मज़ा आएगा। एक व्यापारी था एक राज्य में। व्यापारी अपनी गर्लफ्रेंड को इतना टूट के प्यार करता था, इतना टूट के प्यार करता था कि पूरे मोहल्ले में छोड़िए पूरे राज्य में धीरे धीरे चर्चा होने लगी इन लोगों की कि ये लोग सच में एक दूसरे से वैसा ही प्यार करते हैं जैसा करना चाहिए। और ये चर्चा, रोज़ शाम को वो छत पे जाते थे और एक बहुत खूबसूरत दिया जलाते थे, उसकी रोशनी में ये लोग बैठते थे। और धीरे 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 इन लोगों ने शादी भी किया और शादी करने के बाद इनके प्यार की चर्चा जगह जगह होने लगी। एक दिन राजा अपने छत पे जाते हैं और देखते हैं कि बहुत खूबसूरत दिया जल रहा है किसी के छत पे, और उन लोगों के बारे में जब चर्चा भी वो सुने तो उस प्यार से वो भी दीवाने हुए और वो अपनी रानी से कहे, देखो प्यार वैसा होता है, आदमी
का जो प्यार होगा, उनके पति का जो प्यार होगा या उनके बॉयफ्रेंड का जो प्यार होगा, वो बहुत बैलेंसिंग प्यार होगा। वो सारी सिचुएशन को संभाल लेते होंगे, सेक्रीफाई करते होंगे, उस लड़की को तकलीफ नहीं देने देते होंगे। ये पूरा क्रेडिट लड़के को जाता है। अगर लड़का ना वैसा करे तो ये इतना प्यार उनके बीच नहीं हो सकता। तो रानी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, लड़की का प्यार जो है हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, तभी वो चल रहा है। मतलब वो लड़की के पक्ष में, वो लड़के के पक्ष में, दोनों आपस में बहस करने लगे। फिर ये हुआ कि छोड़िए, बहस करने से कोई फायदा नहीं है, हम एक काम करते हैं, आजमा लेते हैं। तो सबसे पहले एक पैगाम भेजा उस लड़के के पास कि अगर अपनी पत्नी को, जिसको तुम प्यार करते हो, अगर उसे तुम जान लो, मार डालो उसको। तो रानी ने कहा है कि रानी आपसे शादी कर लेंगी और पूरा महल में आप राजा की तरह रहेंगे, वो अपने राजा को मार के आपसे शादी कर लेंगे। तो जैसे ही संदेश लेके दूत पहुंचा व्यापारी के पास, तो उस प्यार करने वाले व्यापारी ने उसको भगा दिया। बोला कि मैं किसी कीमत में जान से बढ़ के चाहने वाली अपनी पत्नी की हत्या नहीं कर सकता। मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए, कोई रानी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप कृपया जाएं। तो उसके बाद क्या होता है, फिर राजा जो है संदेश भेजता है उस व्यापारी की पत्नी के पास, जिसको व्यापारी बहुत प्यार करता है। पत्नी को बताता है दूत राजा का कि राजा चाहते हैं कि आप जो है अपने पति को मार डालिए और आप हमसे शादी कर लीजिए, हम पूरे राजपाट में आपको रानी बना देंगे। तो मैं एक काम करूंगी, जब रात को 2 बजे जब हम दिया जलाते हैं, तो 2 से 3 के बीच में अगर दिया बुझ जाता है तो समझ लीजिएगा कि मेरे पति की हत्या हो चुकी है, आप राजा को संदेश दे देना। तो दूत आके राजा को संदेश देता है कि महाराज, वो लड़की तो मान गई हत्या करने के लिए। तो राजा ने क्या किया, बोला कि ठीक है, तुम लोग निगरानी रखना और उसे करने दो जो भी कर रही है रात को, जैसे लाइट बुझ जाए तुम लोग निगरानी रखना ताकि कोई अशुभ घटना ना हो। तो दूतों ने कहा ठीक है महाराज जी। रात के जब 2 बजे लाइट बंद हो गया, जैसे दूत पहुंचते अंदर, तब तक तो जो है चूंकि वो फांसी का फंदा बना चुकी थी, सारा व्यवस्था मारने का कर चुकी थी। और उसके बाद जो है राजा को जब पता चलता है तो राजा उस लड़की को गिरफ्तार करा लेता है और बहुत गुस्से में आता है। कहता है कि देखा, सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, और सबसे उसको नफरत हो जाता है और अपने मंत्री को बुलाता है। इतने गुस्से में होता है कि आदेश देता है कि एक काम करो, मैं कल जंगल में जाऊंगा शिकार करने और जितनी भी राज्य में हमारी महिलाएं हैं सबकी हत्या करा दो, इन औरतों पे किसी को विश्वास नहीं होना चाहिए, सबको मरवा डालो। तो मंत्री जो है बहुत चिंतित हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्या करूं क्या करूं, क्योंकि इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अनर्थ नहीं कर सकता था वो। तो वो भागे भागे अपने बाप के पास जाता है। तो उनके पिताजी भी बहुत चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं संभाल लूंगा, तुम किसी की हत्या मत कराओ। जब राजा जंगल से वापस लौटे तो देखे कि राज्य में तो वैसी ही खुशहाली है, कोई महिलाओं का किसी का हत्या नहीं हुआ है। वो मंत्री को ढूंढवाना चालू किए, मंत्री मिला नहीं। तो मंत्री को ढूंढते ढूंढते खुद स्वयं राजा मंत्री के घर चले गए। तो वहां पे देख रहे हैं कि मंत्री के पिता बैठे हैं। तो उन्होंने कहा, कहाँ है आपका पुत्र, मैंने एक छोटा सा काम दिया था लेकिन वो काम नहीं कर पाया, कहाँ है वो, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो मंत्री ने कहा, महाराज जी, मैं जब आपके पिताजी का मंत्री था, जब वो राजा थे, तो एक दिन अचानक हम लोग जो है जंगलों में गए और शिकार करते करते हम दोनों भटक गए, हम अलग हो गए, वो अलग हो गए। तब तक योद्धा घोड़े लेके आया और मुझे जो है बांध लिया अपने घोड़े में और घसीटता हुआ मुझे कहीं ले जाने लगा। तो मैं तो समझ गया कि मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन अचानक वो मुझे एक कब्रिस्तान पे ले जाता है, खंडहर के पास एक कब्रिस्तान पे, और वहाँ ले जाके कहता है कि चलो 2 कब्र बनाने हैं। तो मैं तो समझ गया कि यार एक कब्र तो निश्चित है, मेरे को मार के डालेगा ये, लेकिन फिर सोचने लगा कि दूसरा कब्र किसका हो सकता है। अचानक योद्धा खंडहर पे ऊपर जाता है और वहां से एक सिर कटी हुई लाश फेंकता है और कहता है कि इसको डाल दो कब्र में। जब वो आदमी कब्र में डाल देता है तो उसके बाद योद्धा नीचे आता है, ये समझ गया कि दूसरा तो मेरे को ही मारेगा। लेकिन अचानक वो योद्धा जब अपना नकाब हटाता है मुंह से, तो देखता है कि ये तो योद्धा नहीं बल्कि एक बहुत खूबसूरत लड़की है। तो उस लड़की ने बताया, ये जो सिर कटी हुई लाश है ये और कोई नहीं, ये आपके राजा के बेटे का है और मैंने ही इसकी हत्या की, क्योंकि मैं अपने पति के बिना जिंदा नहीं रह सकती थी, बहुत प्यार करती थी उनसे। तो आज मैंने दूसरा कब्र अपने लिए बनाया है कि मैं अपनी पति के साथ रहना चाहूंगी कब्र में और मैं अपना भी जान दे दूंगी। मंत्री ने राजा को बताई कि राजा, सभी लड़कियां
या सभी लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, सब लोग अलग अलग होते हैं। कोई किसी को बहुत प्यार करता है, किसी को नहीं करता है। तो इस कहानी से ये मतलब समझ में आया राजा को भी कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सब लोग अलग अलग होते हैं। और इसलिए अगर आप प्यार में हैं तो सोच समझ के, इसमें दिमाग नहीं चलता, इसमें दिल चलता है। और अगर कहीं आपका दिल टूटा है तो आप यकीन मानिए कि आप लोगों के लिए एक सबक बन सकते हैं। आप पहले अपने करियर को अच्छा करिए, अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे करिए। और ये उसी टाइम प्यार ज़्यादा होता है जब आप करियर बनाने का समय होता है। तो करियर बनाने के समय में सिर्फ करियर पे ध्यान दीजिए, प्यार पे नहीं ज़्यादा। और अगर हो गया है तो आप पॉजिटिव रहें, कभी नेगेटिव मत रहें, अकेले कमरे में ना रहें, अकेले किसी तरह की ऐसी घटनाएं ना करें जो आपके लिए नुकसानदायक हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।